क्लासेस मैं हूँ छवि सोनी और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 में सेक्शन एफ सॉल्व करें। इससे प्रीवियस सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप प्लीज़ चैनल पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ जिसमें स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है, लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे सम्स हमने सेक्शन ई तक सॉल्व कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी को ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट और उसके बाद सेक्शन एफ स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन रीड करती हूँ। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ 8 वर्कर्स ऑन अ मशीन एंड देयर परफॉर्मेंस रेटिंग बेस्ड ऑन द non-defective units they manufactured in every 100 units is as follows। तो अब उन्होंने रेटिंग्स दी मशीन यूज़ करने के बाद, तो 8 वर्कर्स का जो एक्सपीरियंस रहा वो यहाँ पर इस तरह से था, जैसे ये 8 के 8 वर्कर्स हैं और ये उनका एक्सपीरियंस है। जैसे फर्स्ट वाला वर्कर 5 इयर्स उस मशीन पे वर्क करता है, सेकेंड वर्कर 12 इयर्स तक वर्क करता है मशीन पे, और फर्स्ट वर्कर यहाँ पर काम कर रहा था तो उसने 80 रेटिंग्स दी। ऐसे ही 12 इयर्स सेकेंड वर्कर ने यहाँ पर वर्क किया तो 82 उसने रेटिंग दी। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस ईयर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे जो परफॉर्मेंस रेटिंग उन्होंने दी है मशीन के बारे में वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ऑब्टेन करनी है रिग्रेशन लाइन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेटिंग। तो यहाँ पर जो रेटिंग्स होगी वो हमें फाइंड करनी है जब एक्सपीरियंस ईयर 17 हो, यानी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ईयर्स है उसमें 17 नहीं दिया गया, और जब अगर 17 ईयर्स एक्सपीरियंस का है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी होगी ये हमें एस्टिमेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा सम आपको लिख कर पेपर पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट थोड़ी सी कैलकुलेशन आप ऐसे ही यहाँ पर कर लीजिए। देखिए हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए, तो हम पहले इन्हें एक्स मान लेते हैं और ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग है इन्हें y मान लेते हैं। तो हमारा सिग्मा x आएगा 125 और सिग्मा y आएगा हमारा 700, और इन्हें डिवाइड कर लेंगे 8 से दोनों को, तब हमें x बार y बार मिल जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, राइट। तो इस तरह हम जब डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा x बार आएगा 15.63 और हमारा y बार आएगा 87.5। और फिर से बता देती हूँ, 126 डिवाइड बाई 8 15.63 और 700 डिवाइड बाई 8, इसका टोटल आएगा 700 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 87.5। और पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हमें यू वी वाली जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हम अज्यूम कर लेंगे 15.63 आंसर आया। तो अब मैं यहाँ पर आपको अज्यूम करना सिखाती हूँ। देखिए आपको अज्यूम किस तरह से करना है। आपको यहाँ पर जैसे 15.63 आया तो या तो आप 15 को अज्यूम कीजिए या 16 को। 16 नहीं दिया गया तो आप यहाँ पर से 15 को अज्यूम कर लीजिए ए। अब इसी तरह से हमारा वाई बार आया था यहाँ पर 87.5, तो या तो आप 87 को अज्यूम कीजिए या 88 को अज्यूम कीजिए या उसके नियरेस्ट जो भी है वो अज्यूम कर लीजिए। अब देखिए हमारा आंसर जब 87.5 आ रहा है तब हमें दो वैल्यूज़ दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है 90 एक है 85, लेकिन 90 हमारा 87.5 यानी 0.5 ऊपर है तो हम 90 को मोस्ट प्रेफरेबल यहाँ पर मानेंगे, तो हमें बी ले लेना है 90। अब स्टार्ट करते हैं। यू वी की फॉर्मूला आप समझ गए, हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। मैं आपको पूरा सम सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जीएसबी बोर्ड से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आए वो भी मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारी वैल्यू x बार और y बार की इस तरह से पॉइंट में आ रही है तब हमें अज्यूम करना पड़ता है a एंड b फॉर x एंड y। u v और u स्क्वायर हमें यहाँ पर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर b की फॉर्मूला बनाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो हमारी b की फॉर्मूला होगी वो होगी n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स पहले हम u की वैल्यू v की वैल्यू और इस टेबल को कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे b के साथ और फिर y कैप की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए u कैसे फाइंड करना है आपको, ये जो सारी x की वैल्यूज़ है उसमें से आपको a की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो इस तरफ हम 5 - 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -10।
10। उसके बाद यहाँ पर आंसर आएगा -3। 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। 8 माइनस 15 जो a की वैल्यू है वो माइनस करेंगे तो -7 आएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। यहाँ पर आएगा 5, 3, 7 एंड 10। अब इसका टोटल कर लीजिए बिकॉज हमें यहाँ पर सिग्मा u का भी होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका टोटल हमारा आ रहा है आंसर 5। ठीक है, अब इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। v की वैल्यूज़, v की वैल्यू कैसे, ये जो y है उसमें से ये वाली इस तरफ b की जो वैल्यूज़ है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक, 80 - 90 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -10। 82 - 90 करेंगे तो आंसर आएगा -8। इसी तरह से -5 - 9 0 0 5 एंड 7। अब इसका टोटल कर लीजिए तो टोटल हमारा आ रहा है -20। ठीक है, अब u भी फाइंड करना है यानी मल्टीप्लिकेशन, तो -10 × -10 100। इस तरह से यहाँ पर 24 0 × -5 0, यहाँ पर आएगा 63 अगेन 0, उसके बाद है यहाँ पर 0, 7 5 ज़ा 35 और 10 7 ज़ा 70। इसका टोटल कर लीजिए, हमारा आंसर आएगा 292। अब स्टूडेंट्स u स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, तो u स्क्वायर का मतलब होता है ये सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। -10 × -10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 100। इसी तरह से -3 × -3, तो यहाँ पर आंसर 9 आएगा। सारे जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उसमें से नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। इसका टोटल करेंगे, आंसर आएगा 341। अब इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं यहाँ पर n × सिग्मा uv। तो n हमारा है यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं 8 × सिग्मा uv 292 माइनस सिग्मा u क्या है हमारा टोटल ऑफ u, दैट इज़ 5 × सिग्मा v -20। अब यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय n × सिग्मा u स्क्वायर, तो n × सिग्मा u स्क्वायर यानी 8 × सिग्मा u का होल स्क्वायर, तो ये है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 341 माइनस सिग्मा u जो हमने यहाँ पर यूज़ किया 5 का स्क्वायर करना है। अब आप इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर स्टेप नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, तो आप इस तरफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2336 और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 100। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा, -100 आएगा और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एडिशन करने पर यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर आएगा 2436 और उसे डिवाइड करेंगे जब -5 का या 5 का स्क्वायर 25 और 8 × 341, उसके बाद जब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2703 इस तरफ, और इसे डिवाइड करने पर 0.9 b की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे a, ये देख सकते हैं आप a की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाएगी, y बार। तो y बार हमारा यहाँ पर है, जो एक्चुअल y बार हमने फाइंड किया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं एक्चुअल हमारा जो y बार है वो है 87.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 87.5 माइनस b की वैल्यू 0.9 इंटू x बार की भी एक्चुअल वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, दैट इज़ 15.63। अब सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाएगा यानी मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 14.07। ठीक है, और इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आएगा 73.43। ये है a की वैल्यू। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस तरफ y कैप फाइंड करने के लिए a + b × x करना है, तो a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 73.43 प्लस b की वैल्यू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करूँ, x हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है, 17 हमें कंसीडर करना है। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 73.43 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशंस करने पर हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर
3, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, एडिशन करने पर हमारा आंसर आएगा 88.73। दैट्स इट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सॉल्यूशन कर दिया है और ये हमारा आंसर आया है यहाँ पर वाई कैप का, जो हमने फाइंड कर दिया, एस्टिमेट कर दिया है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेली इनकम इन रुपीज़ एंड एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ ऑफ 5 लेबर फैमिलीज़ अर्निंग बाय डेली वर्क। तो यहाँ पर 5 ऐसी फैमिलीज़ है जो लेबर वर्क करती है और उनकी डेली इनकम एज वेल एज डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर्स हमें दिए गए इन रुपीज़। तो हमें यहाँ पर ऑब्टेन क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन डेली इनकम, एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली हैविंग डेली इनकम रुपीज़ 500। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमें जो इनकम्स दी गई है वो है 200, 300, 400, 600 और 900। तो इसके बीच अगर 500 उनकी डेली इनकम हो जाए तो उनके एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे वो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है, एस्टिमेशन करना है। सो फ्रेंड्स, जो डेटा आपको गिवन है वो मैंने इस तरफ नोट डाउन कर लिया है, एक्स एंड वाई, राइट। आप सारा डेटा देख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पर एक्स पे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, मैं फिर से आपको याद करवाती हूँ। देखिए वाई कैप हमें यहाँ पर फाइंड करना है जब हमारी x की वैल्यू होगी, ये देख सकते हैं आप x हमें दिया गया है, उसमें से x की वैल्यू क्या होगी 500 रुपीज़ जब होगी तब हमें वाई कैप फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वाई कैप के लिए जो फॉर्मूला है वो है a + b × x, ठीक है। x हमें ये रखना है। अब a और b की वैल्यू चाहिए तो a एंड b ये यहाँ पर लिख दिया। अब a कैसे फाइंड करना है, तो y बार माइनस b × x बार, ये इसकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है। तो x बार और y बार हम इस तरह से फाइंड करेंगे, सिग्मा x/n और सिग्मा y/n। उसके बाद b कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर b भी चाहिए हमें। अब b कैसे फाइंड करेंगे, तो b की जो फॉर्मूला होती है वो डेटा पे से मिलती है और डेटा कहाँ से पता चलता है, x बार और y बार की वैल्यूज़ पर से। अब x बार और y बार की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिग्मा x और सिग्मा y चाहिए, तो सिग्मा x और सिग्मा y पहले ढूंढ लेते हैं इस तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारी x की वैल्यूज़ है उसे प्लस कर लीजिए, 200, 300, 400, 600 एंड 900। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2400 रुपीज़। और y का जो है उसका भी टोटल कर लीजिए, 1950 इसका आंसर आ रहा है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ है इस तरफ आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पुट आउट करनी है वैल्यूज़। तो सिग्मा x/n, तो सिग्मा x हमारा है 2400 और n यानी कितनी टर्म्स दी गई है, तो आपको 5 फैमिलीज़ दी गई है, तो 5 से इसे डिवाइड कर लेना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है x बार का 180। इसी तरह से y बार फाइंड करेंगे, तो y बार के लिए सिग्मा y चाहिए 1950 जो हमने यहाँ पर फाइंड किया और 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 फैमिलीज़ का डेटा हमें गिवन है, तो इसका आंसर आएगा 390। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 390 हमारा आंसर आया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरफ आपने देख लिया जो हमारा आंसर आया है। अब हमें इस डेटा को थोड़ा सा स्मॉल करना है, हमें इस डेटा को क्या करना है, थोड़ा सा स्मॉल करना है। बिकॉज अगर हम इनमें से 480 माइनस करेंगे तो u और v की वैल्यूज़ बहुत बड़ी आएगी, इसलिए आपको इसे छोटा करने के लिए a और b एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे, a एंड b की वैल्यू एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। अब a और b आपको कैसे एक्सपेक्ट करना है मैं फिर से आपको सिखा देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं पे कन्फ्यूजन्स होती है, बिकॉज अगर आपने ये गलत अज्यूम कर लिया तो आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि रॉन्ग आ सकता है। तो यहाँ पर कैसे अज्यूम करना है, तो मैं a को कैसे अज्यूम करूँगी, मुझे इस डेटा में जाना है x वाले में और 480 का नियरेस्ट ढूंढना है। तो देखिए 480 का नियरेस्ट क्या हो सकता है, मैं इस तरफ फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपको प्राइमरी क्लासेस में राउंडिंग अप सिखाया गया था, तो 480 या तो 400 के पास होगा या 500 के पास होगा। अब 80 है मतलब 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा हो तो 500 आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 500 हमें वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन है 400 वो देखिए वो दिया गया है, तो यहाँ पर येस 400 हमें गिवन है। तो आपको
400 अज्यूम कर लेना है एज ए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 390 हमने वैल्यू फाइंड की है। 390 किसके पास है, या 300 के पास होगा या 400 में से कोई दोनों में से एक चांसेस यहाँ पर बनते हैं। अब 300 और 400 में से आप यहाँ पर चेकआउट कीजिए कौन सबसे नज़दीक है। देखिए 300 और 400 वाले मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रही है। अब ये 480 तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, 390 से बहुत दूर है, लेकिन 320 पास में है, ठीक है, तो हम इसे अज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हमने बी अज्यूम किया 320। ये ज़रूरी नहीं है कि पास में ही एकदम सामने आपके जो अज्यूम वैल्यू हो वो आए, लेकिन आपको इसके नज़दीक वाला अज्यूम करना है इनमें से ही, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज़ है ये बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर c को भी यूज़ करेंगे। c को हम इससे यूज़ करते हैं जिससे हम डिवाइड करके इस वैल्यू को छोटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा c होगा 100, क्योंकि ये 400s में है, और यहाँ पर देखिए 320 है, यानी पीछे टेंस की जो वैल्यू है, इसलिए हम इसे 10 से c को यहाँ पर लिख देते हैं। c 10 हम अज्यूम करेंगे, c = 10, तब ये जाके वैल्यूज़ और छोटी हो सकती है। अगर यहाँ पर 100 लिख देते तो पॉइंट्स में आंसर आते, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता कैलकुलेशंस में। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने a की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसी तरह से b और c की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब स्टार्ट करते हैं। इस तरफ मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर हम लिखेंगे u, v, uv एंड u², ठीक है, ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसके लिए b की क्या फार्मूला होगी, n × सिग्मा uv माइनस सिग्मा u × सिग्मा v होल डिवाइडेड बाय n × सिग्मा u², राइट। जो ओरिजिनल u² है वो माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर आपको करना है। तो ये इसकी फॉर्मूला बनती है। लेकिन फ्रेंड्स भूलना मत, यहाँ पर हमने c की वैल्यू को भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर c/c(x) भी इसकी फॉर्मूला में इंक्लूडेड रहेगा। अब जल्दी से u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो u की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x 200 माइनस a 400 और डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर -2। इसी तरह से 300 माइनस 400 100 को फिर से डिवाइड करना है 100 से, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, -1। मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देती हूँ। हमें x माइनस a करना है और डिवाइड बाय c करना है। इसी तरह से y माइनस b करना है और डिवाइड बाय c करना है। c ऑफ यहाँ पर x और c ऑफ y, ये है c ऑफ x और ये है c ऑफ y, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं फटाफट, टाइम थोड़ा हमारा कंज्यूम हो, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर u एंड v की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर ली है। इस तरह से आप भी फाइंड कर लीजिए। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब सिग्मा u और सिग्मा v भी हमें चाहिए। आप देख सकते हैं सिग्मा u एंड v की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सिग्मा u का टोटल किया, मतलब u का टोटल किया तो सिग्मा u मिल गया 4, v का टोटल किया तो आंसर मिल गया 35। अब u भी फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर -2 × -14 आंसर 28, यहाँ पर 5 0, यहाँ पर आंसर आएगा 32 और इस तरफ आंसर आएगा 190। इसका भी टोटल कर लीजिए, आंसर आएगा 255। इसी तरह से अब इनका स्क्वायर करना है, u का स्क्वायर चाहिए हमें सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर 4 1 0 4 एंड 25। अब इसका टोटल कर लीजिए, आंसर आएगा 34। अब जल्दी से हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ नोट डाउन कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं सारे टेक्सचुअल सॉल्यूशन 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट स्टेट्स के वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। इस ईयर कंप्लीट सिलेबस सॉल्व करवा दूंगी, राइट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स जो आती है GSEB बोर्ड की वो भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं
मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स भी दिए जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस टेट्स की प्लेलिस्ट है, आप उसमें सारे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। n हमारा है 5 इंटू सिग्मा यू वी। सिग्मा यू वी है हमारा 255 माइनस सिग्मा यू आप देख सकते हैं हमने फाइंड किया था 4 और सिग्मा वी है 35। उसे डिवाइड करेंगे n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, तो यानी n हमारा है 5 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर हमारा है 34। इसमें से माइनस क्या करेंगे सिग्मा यू का होल स्क्वायर, तो हमारा सिग्मा यू है 4 इसका स्क्वायर, और इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यूज़ रखनी है सी वाई अपॉन सी एक्स। तो हमारा सी वाई क्या है पहले 10 और c ऑफ x हमें बाद में लिखना है डिवाइड में, दैट इज़ 100। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर इस तरफ आएगा यहाँ पर 1135। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए फिर इनको, और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करनी है, तो 1135 आंसर आएगा। और उसे हम डिवाइड किससे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर जो है उनको माइनस कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके माइनस कीजिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 154। स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। और मल्टीप्लिकेशन में 10/100, आप पहले चाहे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बाद में डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर इसे जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 0.74। ये b की वैल्यू मिल चुकी है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो y बार हमारा है जो ओरिजिनल वो है 390, आप यहाँ पर देख सकते हैं 390 हमने जो फाइंड किया था ये हमारा y बार है। तो 390 माइनस b की वैल्यू 0.74 इंटू एक्स बार। एक बार कैलकुलेशंस देख लीजिए स्टूडेंट्स, 390 माइनस 0.74 जो हमारा b है वो हमने y बार में से माइनस किया, तो आंसर आया 480। अब 390 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 355.2, तो हमारा आंसर आया 34.8 जो है b की वैल्यू। अब a प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू 500 हमें क्वेश्चन में दी गई है। a b हमने फाइंड कर लिए और 500, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 370 और 34.8 में प्लस करेंगे तो 404.8 हमारा y कैप हमें मिल चुका है। तो हमारा सम हो चुका है कंप्लीट।